हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोरोना काल में बड़ी सियासी उलटफेर की इबारत लिखी जा रही है। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान की सत्ता भी कांग्रेस के हाथ से जा सकती है। सूत्र बताते हैं कि इस बड़े उलटफेर की पटकथा लिखी जा चुकी है और राजस्थान के राज्यसभा चुनाव से पहले सत्ता पलट का यह खेल खेला जा सकता है। सूत्रों का यह भी दावा है कि भाजपा नेतृत्व की राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से पूरी बात हो चुकी है। यह भी बताया जा रहा है कि इस पूरी योजना को अंजाम तक पहुंचाने में ताजा भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी एक महती भूमिका है। पायलट और सिंधिया में पहले से गहरी छनती है, सो यह भी माना जा रहा है कि सचिन को अपनी पार्टी हाईकमान के खिलाफ बगावत के लिए उकसाने में ज्योतिरादित्य ने भी एक अहम भूमिका निभाई है। सचिन पायलट के सामने ज्योतिरादित्य वाकई एक मिसाल बनकर खड़े हैं कि भाजपा में आते ही उन्हें राज्यसभा में लाया गया है। अब मानसून सत्र के बाद उन्हें केंद्र में मंत्री बनाने की तैयारी है। उनके साथ आए विधायकों को भी थोक भाव में शिवराज कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। यही बातें हैं जो सचिन पायलट को भी लुभा रही हैं कि भाजपा में आने पर उनका भविष्य भी उज्जवल है। समझा जाता है कि भाजपा की ओर से पायलट को भी केंद्र में मंत्री बनाने का आश्वासन प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री गहलोत पर दबाव बनाने के लिए पायलट समर्थक 12 कांग्रेसी विधायकों ने गुरुग्राम के आईटीसी भारत होटल में डेरा डंडा जमा लिया है। समझा जाता है कि राजस्थान में पायलट के समर्थक विधायकों की संख्या 17 से 18 है। सूत्र बताते हैं कि पायलट ने गुरुग्राम के इसी होटल में चुपचाप आकर इन बागी विधायकों से मुलाकात की और नई दिल्ली स्थित अपने केनिंग लेन आवास में चले गए। अगर पायलट 30 विधायकों का समर्थन जुटा लेते हैं तो गहलोत सरकार गिर सकती है। कयास ये भी लग रहे हैं कि भाजपा राजस्थान में सचिन पायलट के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन दे सकती है। ये पूरी रणनीति अमित शाह की बताई जा रही है, जो नहीं चाहती कि इस पूरे घटनाक्रम में भाजपा विलेन की तरह दिखे। सो भाजपा ने फिलवक्त पायलट से यथोचित दूरी बना रखी है। वहीं अगर पायलट के समर्थन से राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी तो मोदी के पुराने मित्र ओम माथुर को राज्य की बागडोर सौंपी जा सकती है। अब तो राजस्थान के कांग्रेसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि भाजपा राज्य में उनकी सरकार गिराने के प्रयासों में जुटी है। उनके विधायकों को काफी बड़ी रकम का प्रलोभन देकर खरीदने के प्रयास हो रहे हैं। गहलोत ने खनन व्यवसाय से जुड़े राज्य के 2 बड़े व्यवसायी भरत सिंह और अशोक सिंह पर विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल होने का आरोप लगाया है। ये दोनों सगे भाई भाजपा के बेहद करीबियों में शुमार होते हैं। जिस तरह भाजपा ने गुजरात में 7 कांग्रेसी विधायकों को अपने पाले में लाकर वहां राज्यसभा चुनाव का पूरा गणित बदल दिया था और वहां कांग्रेस को महज 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा था, माना जाता है कि राजस्थान में भी 3 निर्दलीय विधायक भाजपा के समर्थन में आने को तैयार बैठे हैं। मीडिया में तो इनके नामों का खुलासा भी हो गया है। ये विधायक हैं दौसा के महबा से ओम प्रकाश हुडला, अजमेर के किशनगढ़ से सुरेश टांग और पाली के मारवाड़ जंक्शन के विधायक खुशवीर सिंह। वहीं भाजपा भी अशोक गहलोत पर पलटवार के लिए कमर कस रही है। भाजपा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री गहलोत पर आरोप लगाया है कि वे एसओजी और एसीबी जैसे सरकारी एजेंसियों का भय दिखाकर निर्दलीय और छोटे दलों के विधायकों को धमका रहे हैं। सो राजस्थान में सत्ता पलट का पूरा मंच तैयार है, बस नाटक से पर्दा उठना बाकी है। महाराष्ट्र में शिवसेना पवार में भी तनातनी बढ़ गई है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आपसी तालमेल के अभाव से जूझ रही है। इन दिनों वहां इस गठबंधन सरकार के 2 बड़े पार्टनर शिवसेना और एनसीपी की जंग खुलकर सामने आ गई है। कहना न होगा कि भाजपा ने इस पूरे हालात पर नजर बना रखी है। सूत्रों की माने तो शरद पवार से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की हालिया दिनों में एक सारगर्भित बातचीत भी हुई है। सनद रहे कि इस वक्त महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार सत्ता में है, जिसका नेतृत्व शिवसेना के उद्धव ठाकरे कर रहे हैं।
288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा के 105, शिवसेना के 56, एनसीपी के 54 और कांग्रेस के 44 विधायक हैं। अब से पहले कांग्रेस और शिवसेना के बीच मनमुटाव की खबरें आ रही थी, पर अब एनसीपी और शिवसेना के बीच भी मोर्चा खुल गया है। झगड़े की शुरुआत तब हुई जब सरकार में एनसीपी कोटे के गृह मंत्री और शरद पवार करीबी अनिल देशमुख ने एक ही दिन में डीसीपी लेवल के 10 अफसरों का तबादला कर दिया, वो भी मुख्यमंत्री से पूछे बगैर। जब इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को हुई तो उन्होंने देशमुख के आदेश को होल्ड पर डाल दिया और मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को मातोश्री तलब कर लिया। जब मामले ने ज्यादा तुल पकड़ा तो फिर शरद पवार उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे। मीडिया में तो कहा यह गया कि वे किसानों और कोऑपरेटिव के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से बात करने गए हैं, पर सच तो यह था कि वे पुलिस अफसरों के तबादले रोकने पर नाराजगी दर्ज कराने उद्धव के पास पहुंचे थे। शिवसेना के मुखपत्र सामना अखबार ने भी इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय व्यक्त की और कहा कि ट्रांसफर और पोस्टिंग की बात करना छोटे लेवल की राजनीति है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि शिवसेना पवार के स्टैंड से इत्तेफाक नहीं रखती है। इससे पहले भी उद्धव के पवार के साथ खुलकर मतभेद सामने आए थे। जब राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उद्धव ने बतौर सीएम लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला ले लिया था, तब पवार ने कहा था कि लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर उनसे पूछा ही नहीं गया। सूत्र बताते हैं कि इन परिस्थितियों में भाजपा के दोनों हाथों में लड्डू है। शिवसेना भी एक बदले परिदृश्य में भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाने को राजी है। शरद पवार ने भी भाजपा शीर्ष से हुई अपनी बातचीत में भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने की इच्छा जताई है। अब फैसला भाजपा को करना है कि वो शिवसेना और एनसीपी में किसका चुनाव करती है। सूत्र इस ओर भी इशारा कर रहे हैं कि अगर इस दफे महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनती है तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं होंगे, उन्हें दिल्ली बुलाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।